सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटिशः नमन। मुर्शिदे कामिल वक्त के आला फकीर पूज्य हुजूर साहब के चरण कमलों में कोटिशः नमन। उपस्थित हमारे सभी यहाँ प्रेमी भाई और बहनें, इस संदेश को सुनने वाले सभी गुरुजन, सबको मेरा सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, मोती बूंद रहे घट भीतर, सुकिरत नाम कुठारी, और नाम पदारथ लाद चला है धर्मदास व्यापारी। धर्मदास जी महाराज को भी लोग बनिया ही कहते थे, बनिया। लेकिन उन्होंने कहा मैं वो बनियागिरी नहीं कर रहा हूं। बनिया का काम क्या है? यहाँ का सामान वहां, वहां का सामान यहाँ, सामानों का आदान प्रदान करना। लेकिन महापुरुष इशारा करते हैं कि नाम रूपी इस मणि को, जहां से मणि निकली है वहां के भेद को बताने के लिए धर्मदास नाम का व्यापारी इसी बिजनेस में लगा हुआ है। ठीक है, ठीक 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 ठीक, ले लिया। इसलिए महापुरुषों ने इशारा किया, सतगुरु मेरा बनिया। सतपुरुष बनिया होते हैं, बिजनेसमैन। सतगुरु मेरा बनिया, निस्दिन करे व्यापार, बिना बाट बिन बटखरी तौल दिया संसार। यह पूरी दुनिया को तौलने की हस्ती। महापुरुष इशारा करते हैं फिर सतगुरु की महिमा पर किया नहीं विचार, नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरूं पार। शरीर तो मिल गई हम लोगों को, बड़े भाग से मिल गई शरीर। इस शरीर के लिए हम लोग दुर्लभ कहते हैं शरीर। प्रेमियों, सही बात यह है, जालिया वाला आदमी, जाल ताल करने वाला आदमी, उसके पास इतना जाल होता है, हर जाल पर खतरे का ही जो है संकेत रहता है, और जहां वो पाता है वहां रगड़ देने का ही काम करता है। इस काल माया के देश में हम लोगों को रोते गाते, पश्चाताप करते, अज्ञानता की चादर के नीचे कितने युग बीत गए। और जब तक, महापुरुष क्या इशारा करते हैं, जब तक सतगुरु नाम न भेटे, जब तक ये नाम मिलेगा नहीं, चाहे आप कुछ रहिए, जब तक सतगुरु नाम न भेटे तब तक जन्म मरण नहीं छूटे। ये जन्म मरण की जो पीड़ा है, जब तक महापुरुष का दीदार दर्शन और नाम रूपी मणि नहीं मिलती है, तब तक ये जन्म मरण का फेरा ही फेरा है। ये ऑनलाइन संदेश पर एक संदेश गया था, तो आज प्रेमी बंबई से फोन किया था, कहा आपका सत्संग तो अच्छा लगता है, लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रही है? कि नैया बीच नदिया डूबल जाए, ई को भाषा। तो उनसे हम बात किए, इस विषय पर बात किए जी, नैया बीच नदिया डूबल जाए। तब उन्होंने समझने की कोशिश किया। प्रेमी भाई बहनों, अभी हमारे पूज्य महाराज जी एक तरफ गुरु महाराज के आदेश और निर्देश को लेकर के जन जन तक प्रचार करने के लिए, उसका प्रसार करने के लिए, लोगों की जान आफत से बचाने के लिए यह प्रयास में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ संकेत ये भी है कि लोग जो है अज्ञानता के घेरे में फंस चुके हैं, काल रगड़ने की तैयारी में भी है, काल छोड़ने वाला भी नहीं है। आप जानते होंगे, बाड़े में जब आग लगती है ना, बाड़ा उसको कहते हैं जहाँ भेड़ रहती है, उसको कहते हैं। विदेशों में जाइएगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसा देश है, भेड़ पालन में विश्वविख्यात है, ऊन का धंधा में विख्यात है, बहुत भेड़ पाली जाती है। लेकिन जब बाड़े में आग लग जाती है तो सारी भेड़ें उसी बाड़े में कूदती हैं। सब ये नहीं जानती कि हम जलेंगे कि मरेंगे। इंसान उसी तरह से बाड़े में कूदने की तैयारी में है।
महापुरुष उसको शीतल हवा बयार देकर उसके चिंतन को बदलकर और उस बाड़े से जलने से बचने के लिए इशारा कर रहे हैं। लेकिन यह अज्ञान व्यक्ति जो है घेरे में फंसा हुआ, बाड़े में फंसा हुआ इंसान समझ नहीं रहा है। अब महापुरुष को यहाँ तक भी कहना पड़ रहा है कि जिससे खतरा है, जिस पर अपनी पैनी नजर काल के दूत रखे हुए हैं। जानते हैं मृगा क्या करता है? मृग जो होता है ना, जैसे हम बैठे हैं तो पैर तो घुटना को मोड़ करके बैठे हैं। मृग को जो है घुटना नहीं होता, ये होता ही नहीं, मुड़ने का हिसाब नहीं होता। वो खड़े खड़े दौड़ता है, और खड़े खड़े जब दौड़ता है तो शिकारी जो है उसके लुभावने बाजे को बजाता है। वीर वादक बाजा उसका जो बजाता है, तो जंगल में जो है चरना पेट की चिंता को छोड़कर वह बाजे की धुन में मस्त हो जाता है। और उसके बाद जब जाता है तो शिकारी कितना उस्ताद होता है, एक चादर लगा देता है, एक हल्का सा पर्दा लगा देता है, और उसी पर्दे के पीछे वो बैठ जाता है। लेकिन मृगा जब आता है तो दीवार को अपना दीवार समझ करके, अस्थाई समझकर, और उसी पर अपने शरीर के लोड को रख देता है। शरीर का लोड जो ही वजनदार थोड़ा सा बना, वो तो मजबूत दीवार है ही नहीं, और क्या होता है, गिर जाता है। जब गिर गया तो घुटना तो है ही नहीं, और फिर उठेगा वो कैसे? शिकारी पकड़ करके रगड़ देता है उसको, जान खत्म हो जाता है। लेकिन उसको चस्का लगा हुआ है आवाज का, उसी आवाज के कारण जो है उसका जान चले जाता है। इसलिए महापुरुष कहते क्या है कि मृग मीन भृंग पतंग कुंजर एक दोष न सावही। मृगा को तो एक ठो धुन है, सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी आवाज सुनने का। मीन को एक जिह्वा का स्वाद परेशान करता है। वह जिह्वा के स्वाद के कारण ये नहीं समझती है कि बंसी के अंकुश में हमारा जान जाएगा कि रहेगा। भौरा ये नहीं समझता है कि ये फूल में खुशबू तो जरूर है, लेकिन अगर इसका रस लेने के फेरे में हम पड़ गए तो शाम को हमारा जान खतरे में पड़ जाएगा। पतंगा ये नहीं समझता, इस चमक को देख करके वो पागल हो जाता है, और पागल होकर के उस पर मड़राना शुरू करता है, और दीपक की लौ उसको जला करके गिरा देती है। हाथी जहां फंसाया जाता है, हाथी को फंसाने के लिए जितना बड़का ये रूम है प्रेमियों, इतना रूम का गड्ढा खोदा जाता है, करीब करीब पूरी गहराई में। और उसका चालबाज जो हाथी होता है, उस हाथी को करता क्या है, चालबाजी से गड्ढे के साइड की तरफ उसको जंगल के तरफ से भटकाते 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 उस जंगल गड्ढे के करीब में ले जाता है। गड्ढे के तरफ जंगली हाथी को कर देता है, और अपने रहता है साइड में। लेकिन हाथी को एक चस्का है, हाथी से जब अपने शरीर को सटाता है, सटाने के बाद वह सुख के लोभ में जो है पागल हो जाता है, और उसके बाद धीरे 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 गड्ढा के तरफ ले जाकर के वह गड्ढे में गिरा ही देता है। यह कैसा खतरा है? यही खतरा की चादर ओढ़ करके हम लोग अपने बाप के घर से चले थे, जिसको कहते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 खतरनाक मसाला हमको सौगात के रूप में फंसाने वाले ये मालिक जो हैं, जो अभी स्वयंभू बने हुए हैं, महापुरुषों के नजर में मेठ हैं, लेकिन हम लोग इनको स्वयंभू समझते हैं कि हमारी रक्षा करेंगे। इन्होंने सबसे पहले हमको 5 तरह का एक खतरनाक मसाला ही सुंघा करके और भ्रमित करके अपने नगरी में इन्होंने लाया। यह चिंता महापुरुष को है कि ये 5 चीजें हल्का सा सुगंध लेने के बाद मर जाती है। रे इंसान, तुमको तो सब आदत लगी हुई है, तुम अच्छी बात को भी सुनने के लिए परेशान रहते हो, छूने के लिए भी लोगों को टच करने के लिए भी रहते हो, अच्छी चीज देखना भी चाहते हो, अच्छी चीज सूंघना भी चाहते हो, सारा स्वाद तुम ही लेना चाहते हो। तो बताओ यहाँ का मालिक तुमको क्या करेगा? इसलिए कहा गया है कि जैसे मृगा नाद सुन धावे,
मगन होई व्याधा धिक जावे, चित कछु संक रहे नहीं भाई, देत प्राण वह नाही डेराई। उसी तरह से हम लोग भी अपना प्राण देने के लिए थोड़ा भी डर और नहीं है। हमको क्या करना है, क्या कर रहे हैं, क्या सोचना है, क्या सोच रहे हैं, ये सारी इंद्रियां हमारी क्या करवाना चाहती है, क्या करना चाहिए, महापुरुष क्या इशारा कर रहे हैं, हम किधर भाग रहे हैं। यह इतना बड़ा विचारणीय प्रश्न हम लोगों के सामने है। हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव महाराज तो यहाँ तक कहे थे कि तुमको खोल खोल करके सारे सिस्टम को बता अगर दिया जाए केवल, और हल्की सी झलक दिखा दिया जाए, तो तुम घर द्वार छोड़ करके या तो भाग चलोगे, नहीं तो पागल हो जाओगे। इतना खतरनाक काल के घेरे में हम लोग फंसे हुए हैं। यहाँ का मालिक कितना बड़ा घेरा बनाया है जानते हैं? पहले तो तपस्या किया, और एक दो दिन नहीं, कई कई युगों तक तपस्या किया। पहले तो तपस्या किया, तपस्या करने के बाद सत्पुरुष को खुश किया, खुश करने के बाद आपको मंगन के रूप में आपको मांग लिया, आपके जो है ज्ञान और विवेक की शक्ति को जो है सारी शक्ति को छीन किया, आपकी सारी पावर को जो है अज्ञानता की चादर में लपेटा, फिर मोह माया के दुनिया में आपको लाया। एक दुनिया में आने के बाद खतरनाक तलवार दिया, आप अपने पैर पर भांज रहे हो इसी तरह से। और यही तलवार चलाते चलाते प्रेमियों भरम के घेरे में कितने समय बीत गए हम लोगों को, अभी भी आदत नहीं छूट रही है तलवार चलाने की। ये तलवार काल का दिया हुआ ऐसा उपहार है, इंसान अपने ही हाथ से अपने को क्या करता है, पैर को भी काटता है, शरीर को भी काटता है, यानी 84 और नरकों में जाने की तैयारी करता है। ये चिंता महापुरुष को है कि जो न तरह भवसागरा, भवसागर का मतलब होता है प्रेमियों ऐसा ये समुंदर है। ये समुंदर में जैसे कल बताया गया था कि हल्का सा जो है नाव कितना बढ़िया हो, आपकी शरीर हमारी शरीर कितना बढ़िया, शरीर से मतलब नहीं है, अरे शरीर तो भैया एक तो पिंजड़ा है। पीछे आप लोग हो जाइए। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। सौभाग्य इस चीज का पहला सौभाग्य तो ये है कि ये धरा धाम पर सबसे पहले यह पिंजड़ा इंसान का जो ये पिंजड़ा मिला हुआ है शरीर, जीवात्मा को सबसे पहले इसी खोल में ढुकाया गया था। और इतने मसाले और इतने औजार के घेरे में आपको घेरा गया। ये कथा आज की नहीं है, ये कितने युग युगांतर बीत गए। ये वही जीवात्मा है जो यहाँ पर बैठी हुई है, यही जीवात्मा ये शरीर को ठेल करके चला रही है। इसी जीव को निकल जाने के बाद इस शरीर को लोग उठा करके फेंक देता है, इसी जीव के निकल जाने के बाद इस शरीर को लोग जला देता है, नहीं तो गाड़ देता है। ये वही शरीर है। सावधानी हमें करनी चाहिए थी, समझना हमको चाहिए था। भूल हो रही है, भूल पर भूल होते गई प्रेमियों, केवल संभलने की जरूरत है। हम लोगों को अगर कोई कड़ी बात बोल दे तो हम लोग बात करना बंद कर देंगे। किसी से कोई कड़ी बात बोल दिया, बात करना बंद कर देंगे। लेकिन आपको उबारने के लिए महापुरुषों को यातना सहनी पड़ी, महापुरुषों को मार लगी, महापुरुषों को चैन की सांस लोगों ने लेने तक नहीं दिया। महापुरुषों का शरीर को क्या कहते हैं, गले को कलम कर दिया गया। महापुरुषों के शरीर की चमड़ी तक खींच ली गई। महापुरुषों को जहर तक दे दिया गया। महापुरुषों को जेल खाने में बंद किया गया, जिसके अंतर्गत हमारे गुरु महाराज को 21 महीना तक जेल के घेरे में रहना पड़ा। लेकिन इतना समझाने कहने के बाद अंत में भी प्रेमियों इसलिए कहा गया है कि भला बुरा यदि गुरु भक्त, आप गुरु के भक्त हैं प्रेमियों। इतना समझाने के बाद भी हमारे गुरु महाराज ने इशारा किया था, कहता हूँ कह जात हूँ, सुन ले बचन हमार, यदि चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान।
किसका बेटा बनने से कल्याण होगा? संत का बेटा अगर बन जाते हैं, वही बेटा प्यारा भी होता है, बाप उसी बेटे का दुलार भी करता है। जो बाप के अनुशासन में चलता है, जो बाप की बात को मानता है, बाप के आदेश को काटने वाला जो है प्रेमियों, वह नजर से ओझल हो जाता है। आप लोग श्रवण कुमार का नाम सुने होंगे। श्रवण कुमार बहुत बड़ा बाप का भक्त, माँ का भक्त है। आन्हर बाप भी तो आन्हर माई भी, लेकिन उनके मन में जो है यह भाव उठा था, केवल यह प्रेम उठा था कि मेरे माँ बाप अंधा के अंधा ही हैं, यह देश दुनिया को नहीं देख पाएंगे, ये धर्म कर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया था? कांवर बना करके एक तरफ माँ को बैठाया, एक तरफ बाप को बैठाया। लेकिन जगह का इतना बड़ा दोष होता है, इसलिए महापुरुष को चिंता घेरी हुई है। हर जगह के वातावरण को जो है प्रेमियों बदलना बड़ा सबके बस की बात ही नहीं है। इसलिए महापुरुष इशारा करते हैं सतगुरु के वचन पर, सतपुरुष के वचन पर किया नहीं विचार, नाव मिली केवट नहीं तो कैसे उतरो पार। नाव तो मिल गई है, लेकिन केवट, नाव को खेगा कौन आखिर में? केवट की जरूरत है। नाव चलती है, नाव ऐसे रहती है, नाव ऐसे रहती है। केवट क्या कहता है? बीच में बैठो। अब कोई पागल जो है सवारी उस पर जो है सवार कहे हम किनारे ही बैठेंगे, तो वहां पर लहरों का डर है। लहर को देखने में कहीं धक्का लग गया तो चले जाइएगा गड्ढा में। इसलिए महापुरुष जो है प्रेमियों हर मोड़ पर जो है आपको समझाने बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि यह दुनिया आपकी नहीं है, दुनिया काल की है। यह काल जुल्म कर रहे हैं, इनके सिपाही जुल्म कर रहे हैं, पहरेदार जुल्म कर रहे हैं, अंतिम समय में जुल्म ही जुल्म करते हैं। लेकिन श्रवण कुमार जब अपने माँ बाप को लेकर के चले कहाँ से? हस्तिनापुर से। और हस्तिनापुर से लेकर के प्रेमियों मथुरा से ज्यों ही कुछ आगे बढ़े, दिल्ली की तरफ ज्यों ही पैर अपना बढ़ाए, त्यों इनका दिमाग चकराने लगा। यही दिमाग जो है सनक जाने के बाद इंसान पशु से भी नीचे पौधान पर आ चुका है, किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। श्रवण कुमार की बुद्धि मारी गई, और बुद्धि जब मारी गई तो उन्होंने कांवर को उठा कर वहीं रख दिया। कांवर को रख करके क्या कहा? यही तो है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते थे कि कलयुग का उल्टा हाल सुनो तुमको आज बताता हूँ। उल्टी गंगा आज बह रही वही कथा दर्शाता हूँ। थोड़े बहुत धर्म पर चलते विश्व उन्हीं में फंसा हुआ, निश्चय ही अब वज्र गिरेगा विधि विधान है रचा हुआ। पुत्र पिता पर लठ उठाता, ये किसका चिंतन है? यह खान पान का चिंतन है, रहनी गहनी का चिंतन है। पुत्र पिता पर लठ उठाता, जग में नाम कमाता है, माता को सौ गाली देता जरा नहीं शर्माता है। सत्य नीति और धर्म छोड़कर अच्छा फल नहीं पाओगे, अधर्म को यदि अपनाया तो निश्चय ही मिट जाओगे। अंधाधुंध चली दुनिया में, दुनिया हो गई दीवानी, दुनिया पागल बन चुकी है। मानव अब भी तू संभल जो, अब भी संभल जो, नहीं चलेगी मनमानी। मालिक यहाँ का भी तैयार है। दुनिया के जो कर्म बन रहे विश्व उन्हीं में फंसा हुआ, निश्चय ही अब वज्र गिरेगा। हमारे पूज्य महाराज जी कहते हैं कुदरत का नजर ठीक नहीं है, वह कुदरत रगड़ने की फिर तैयारी में है। तो श्रवण कुमार ने क्या किया? यही बुद्धि थी प्रेमियों। बुद्धि जब सहयोग कर रही थी तो उन्होंने कांवर बना करके अपने माँ बाप को ढोया, लेकिन बुद्धि का सिस्टम जो ही थोड़ा सा बिगड़ गया। जगह का इतना बड़ा खतरा होता है। श्रवण कुमार अपनी कांवर को उठा कर रख दिया। कहा हम आपका नौकर नहीं है। अब देखिए माँ बाप को कोई कैसे कहेगा? ही कहेगा कोई? कहला हम आपका नौकर नहीं है कि हम जो है ढोते रहे कांवर लेकर के। वही बेटा बाप के नाम पर आंसू बहाया, बाप को टांग करके ले गया धाम कराने के लिए। वही बेटा कह रहा है कि हम आपका नौकर नहीं है।
माता गिड़गिड़ाती है, कहती है कि हे बेटा श्रवण, तुम घर से तब कहीं लाया, तुम घर पर रहने दिया होता, हम दोनों अंधे अब कहाँ जाएं बताओ। आज तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम क्या करें, हम कब तक ढोते रहेंगे, हमसे भूल हो गई, अब ला दिए लेकिन अब आगे नहीं लेके चलेंगे। लेकिन उनके पिता हमारे गुरु महाराज भी कहते थे झूठ बोलना बंद कर दो, खाली झूठ बोलना बंद कर दो। 12 बरस तक, समय भी हमारे हमको याद है, गुरु महाराज मन से बोले थे कि 12 बरस तक खाली झूठ बोलना बंद कर दो, जो बोलोगे सब सही हो जाएगा। लेकिन उनके पिताजी जो है बहुत बड़े पुजारी थे, आस्था थी, उन्होंने नजर बंद किया। इस नजर को प्रेमियों बंद किए तो कौन नजर से देख रहे थे, ये भी तो सोचना चाहिए। इस नजर को बंद करके ध्यान किए। ध्यान करते ही जो है प्रेमियों जगह का जो है खतरा उनको महसूस हो गया कि 1 किलोमीटर की दूरी तक एक शैतान रहता है और यही शैतान हमारे बेटा की बुद्धि को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि बेटा सरमन, 1 किलोमीटर की यह दूरी जो है वहां तक जो है मुझे पहुंचा दो, वहां तक पहुंचा दो, उसके बाद हम लोग रहेंगे, तुम चले जाना, लेकिन 1 किलोमीटर की दूरी पार कर दो बेटा। बाप हाथ जोड़ते हैं कि बेटा पार कर देना। श्रवण कुमार के दिमाग में थोड़ा सा ठोकर लगा, चलो 1 किलोमीटर तो है, हम लोग भी बौखला जाते हैं थोड़े थोड़े में। अब इन काफिला करके एक कि फिर काफिला लगे। ये प्रेमियों, एक बीमारी होती है जिसको सनकबाई कहते हैं हमारे यहाँ। ये दिमाग का खुरापात यही सब कसरत कराता है। ये तो किस गड्ढे में आपको जाना है, कौने गड्ढा में आप फंसने वाले हैं, ये तो जिसके पास नजर है वो बताएगा, और कोई नहीं बता सकता है। 1 किलोमीटर की दूरी पार करते ही उनके पिता ने कहा कि बेटा अब कमर रख के तुम जा सकते हो। यूं ही जगह पार हुआ त्यों ही श्रवण कुमार पकड़ करके माँ बाप का चरण रोने लगे। कहा पिताजी, माता ये बताओ कि जो मैंने कुकर्म कर दिया, मैं अपनी वाणी का दुरुपयोग कर दिया, अपनी बुद्धि को मैं पटक दिया, ये पाप से कैसे अब हम बचेंगे बताइए। तो प्रेमियों, बहुत कड़ी विद्या है या बहुत कठिन विद्या है या। बात तो सही ये है कि निरख परख अपने को करते रहिए। अगर निरख परख हमारा सही नहीं है तो प्रेमियों खतरा का घेरा आपको अगल बगल चारों तरफ घेरा ही घेरा है। इस घेरा से बचने के लिए हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहा करते थे, वह बाप बाप नहीं है, वह माँ माँ नहीं है, वह जो है मित्र मित्र नहीं है। मित्र तो उसको कहते हैं, क्योंकि हम लोग तो किताबों में पढ़ते हैं कि आपतकाल परखिए चारी धीरज धर्म मित्र और नारी। मित्र की परीक्षा, औरत की परीक्षा, माँ बाप की परीक्षा विपत्ति के समय में होती है। लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते थे वह बाप बाप नहीं, वह माँ माँ नहीं, वह मित्र मित्र नहीं है जो विपत्ति के समय में हमको बचा न ले। आपके ऊपर हमारे ऊपर तो इतना बड़ा जो है घेरा बन रहा है कर्मों का। यहाँ का मालिक ऐसा संकीर्ण है प्रेमियों कि पैर के तलवा से बीमारी शुरू होती है। यह हिंदू की भी होती है तो मुसलमान की भी होती है, अमीर की भी होती है तो गरीब की भी होती है। ये सारी नसें जाम होती हैं, आपके शरीर के सारे चक्र टूटते हैं। गुदा चक्र भी टूटता है तो वहां पर गौरी गणेश भी नहीं संभाल पाते। इंद्रिय चक्र जब टूटता है तो ब्रह्मा और सावित्री भी कुछ नहीं करते। नाभि चक्र भी जब टूटता है प्रेमियों तो वहां विष्णु और लक्ष्मी भी कुछ नहीं कर पाते। इसी को मुसलमान फकीरों ने प्रेमियों संकेत संकेत में बताया है। जितने महापुरुष आए संकेत में ही बताए हैं। इसके ऊपर यहाँ पर हृदय चक्र है। ये हृदय चक्र में भी कोई बहुत बड़ी शक्ति बैठी हुई है। इसी को आप कहते हैं अजामिल कमाइल इसराइल, ब्रह्मा विष्णु महेश।
ये सारी शक्तियां जगह जगह बैठी है, लेकिन कोई रक्षा नहीं करती है। और खेला इतना खतरनाक है, यहाँ का मालिक ऐसा जादू दिखाता है कि नजर की पुतली को ऐसे उड़ा दे, ऐसे करके कोई ताकत किसी की तरफ, लोग क्या कहेगा, शैतान है क्या ये। लेकिन यहाँ का मालिक जो है प्रेमियों, ये नजर की पुतली काली को उलाट देता है। अब ये नजर की पुतली काली जब उलट जाएगी तो आपका मुंह कैसा लगेगा, शैतान जैसा हो जाएगा। आपके मुंह को देखने के लिए भी प्रेमियों यहाँ का खेल ऐसा ही खिलाता है कि आपके चेहरा को भी देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। आपके चेहरा को देखने के लिए कोई तैयार नहीं है, आपके बगल में बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है। और घर के कहें सवेरे फेंको, जल्दी हटाओ इसको घर में से, यही तो शरीर है, तो इसी शरीर के लिए सीखी कौन चीज का। ये तो एक चमड़े का खोल है, एक पिंजड़ा है। ये भी पिंजड़ा आपका नहीं है, ये काल का है। काल का जो है तरीका महापुरुष बताते, वो तरीका भी नहीं बताता। इसलिए महापुरुष कहते हैं भटक भटक भटकाया मग में, यहाँ का मालिक भटकाने की कोशिश कर रहा है। इस सारे दर्द की कथा महापुरुष को मालूम है। ये दर्द की कथा जानने के कारण ही हमारे गुरु महाराज यानी पूज्य हुजूर साहब इतना लंबा काफिला कारवा लेकर के प्रेमियों ये जीव कल्याण के लिए, और जीव कल्याण के लिए देखिए कितने हम लोग हैं कि क्या कहते हैं, फौज के सिपाही यानी पूज्य हुजूर साहब के सेना नायक के रूप में प्रेमियों हम लोग बन करके एक घर द्वार कहाँ से छोड़ करके और यहाँ पर आकर के वैसे नहीं आए हैं, डर से आए हैं। अगर महापुरुष के सत्संग को नहीं सुने होते, डर नहीं रहती, तो हम लोग झुकने वाले हैं किसी के सामने क्या। अभी तक कुछ नहीं ठीक हुआ, कुछ भी नहीं ठीक हुआ है। लेकिन डर एक ऐसी चीज है, उसी डर के नाते हम लोग भाग करके घर द्वार छोड़ करके यहाँ पर आए हुए हैं। इस सिस्टम में जो है प्रेमियों बहुत सारे सहयोग और बहुत बड़ा मिलान मिलाप करके भूले भटके भाइयों को समझा बुझाकर, और उसके बाद भी ये भी कहना है कि भाई अच्छा तो मांस मछली खाते हो, खाते रहो, मना नहीं करेंगे, लेकिन आओ बतिया तो सुन लो कम से कम। इतने निचले पौधान पर हम उठ गए हैं, नीचे उतर चुके हैं कि महापुरुष को बहुत संभाल संभाल करके इस खोते पिंजड़े से जो है जीव को निकालने का यह अभियान चला है। अभी हमारे प्रेमी भाई बहन लोग, जैसा आपने इशारा किया, ये पहाड़ी क्षेत्रों का, उधर का एक प्रेमी भी आया है इसमें। हाँ एक प्रेमी भी आया। बाबू खड़े हो जाओ थोड़ा सा, इधर बैठे। अच्छा अच्छा, वो बेचारा चले गया। लेकिन देखिए यह सेवा के भाव के कारण, भाव में विह्वल होकर ये जितने प्रेमी लोग गए थे, जो उनके अगल बगल गए, जो वहां पर पहुंचे, इज्जत के साथ तरीका के साथ ले आना छोड़ना, कितना भाव प्रेम। अभी सारी लहरें दूषित है, नजर से भी, जवान से भी, क्रियाक्रम से भी। अगर यही लहर जो है सुधर जाए तो आपका भी दिमाग जो अभी तो सब जो है प्रेमियों, कोई पूरब भाग रहा है, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण, किसी को दिशा का भी अभी ज्ञान नहीं है। क्या करें क्या न करें ये भी पता नहीं है, कैसे देखें कैसे बोलें ये भी किसी को आभास ज्ञान नहीं है। आदमी इस अधम पेट के लिए जो है पागल बन चुका है। और महापुरुष कहते हैं कि इस पेट भरण के खातिर तू पाप कमाया निस्दिन। अरे शमशान में लकड़ी रख कर तेरी आग लगेगी, एक दिन खाक हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथी लाएगा। तो हम लोग एक साथी के मंडली में यहाँ पर बैठे हुए हैं। मालिक के दया दुआ के धार में जो है प्रेमियों हम लोगों को आगे दया दुआ बरकत मिलती रहे, इसी पूरी मनोकामना के साथ मालिक की जो है आदेश निर्देश में अगर जो है प्रेमियों शीश को झुकाते हुए अगर ये कदम बढ़ जाता है आगे, तो आपका काम जो है प्रेमियों बनने में देरी भी नहीं होगी। ये हमारे पूज्य हुजूर साहब ने इशारा किया। हमारे गुरु महाराज खुद कहते थे, तुम मेरी बात को मान लो, मैं तेरा काम करने के लिए तैयार हूं। तो उन्हीं की औलाद और उन्हीं के जानशीन प्रेमियों इतना बड़ा जिम्मेवारी के साथ, जैसे हमारे गुरु महाराज कहते थे कि मैं एक ऐसी नाव हूं, इसमें सारे जीव बैठ जाएंगे, उसके बाद भी हमारी नाव में एक सीट खाली रहती है। उतना ही ताकत को लेकर के हमारे पूज्य हुजूर साहब जो है प्रेमियों चारों तरफ
धुंधुभी बजाने में लगे हुए हैं, भोली भटकी जीवात्मा को समेटने में लगे हुए हैं। जिस विद्या को पढ़ाने महापुरुषों को यातना सहनी पड़ी थी, उस विद्या को जो है लेकर के जन जन तक पहुंचाने में, चिंतन को बदलने में लगे हुए हैं। हम लोगों को मालिक सद्बुद्धि दें कि हे मालिक, आपके आदेश निर्देश में ये उछलती बौखलाती सांस की पूंजी आपके चरणों में लगी रहे। इसी दया दुआ के साथ हमारे जीव का काम बन जाए। हे मालिक, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये श्रद्धा भक्ति अगर हमारे पास आ जाती है तो धन्य हो जाएगा जीवन प्रेमी। तो इन्हीं सब वचनों के साथ इस पर अमल करने की जरूरत है, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है। जन्नत और जहन्नुम भी, ये दोनों चीजें आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप जन्नत की ओर जाना चाहते हैं कि जहन्नुम रूपी खाई में गिरना चाहते हैं। ये तय हमको करना है। इसलिए मालिक के आदेश निर्देश में श्वास की पूंजी निकल जाए प्रेमियों, यही जीवन की सार्थकता है। और इन्हीं वचनों के साथ मैं ये दो शब्द के साथ अपनी वाणी को विराम भी देता हूँ। जय आरती हो सतगुरु दो किरण मझधारी भाव सहित नित बैठी जरोखे जो हत प्रियतम प्यारे पग ध्वनि सुनहु श्रवण लिय अपने मन के काज बिसारे जागी सुरत पियत चरणामृत पियत पियत हुई न्यारे घंटा शंख मृदंग सारंगी बंसी बीन सुनारी। जय गुरुदेव स्वामी आरती करती गावत जय जयकारी। विनय करूं मैं दो कर जोरी सतगुरु द्वार तुम्हारे। जय कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब प्रणाम चरण कमल बिसरे नहीं। जय गुरुदेव नाम तुमका परमात्मा तुम ही हो मेरे देव कर बंदे मस्तक नव। जय 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 गुरुदेव। जय